जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के 72वें वर्षगांठ पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। कल गणतंत्र दिवस है और इस शुभ अवसर, इस शुभ वेला पर जिस दिन भारत को अपना गौरवोज्वल, सर्वोज्वल और परमोज्वल दिन मिला, जिस दिन भारत को अपना संविधान मिला, और वह दिन, जिस दिन का इंतज़ार हर देशवासी एक संविधान के रूप में हम लोगों ने किया, और वह दिन हमें मिली थी, जिस दिन को हम मनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक और दुख की घड़ी जो बीती है पिछला साल वर्ष 2020, उसको याद करने के बाद किसी भी देशवासी का रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कई माँ ने अपने बच्चे को खोया, तो कई पत्नी ने पति को, और पति ने अपने पत्नी को, और कई परिजन, कई लोग एक दूसरे से अलग हो गए, कई की नौकरी चली गई, और वह त्रासदी वैश्विक महामारी कोरोना के रूप में जानी जाती है। जिस कोरोना के कारण और बाद में आई बाढ़ के कारण हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस विपरीत परिस्थिति में गुजरा। हालांकि एक अच्छी खबर है कि कोरोना का वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध है और हमारे विरल वासियों के लिए उपलब्ध है, आज से कोरोना का वैक्सीन जो मिल रहा है और उपलब्ध कराई गई है, जिसके लिए हम फिर से अपने सरकार को धन्यवाद देते हैं, और आप सभी के लिए कि धैर्य बनाए रखिए। जिस तरह से आपने अपना धैर्य बनाए रखा, और इस तरह से इस साल भी एक आगाज हो चुकी है कोरोना वैक्सीन के साथ, और आशा करते हैं कि यह वर्ष काफ़ी बेहतर होगा हम सब के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चंदन कुमार झा। मैं आकिब शेख आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही मैं सभी बिरौल और दरभंगा के सभी क्षेत्रवासियों को मैं एक और संदेश दे देना चाहता हूं कि जिस तरह से विगत 2020 जो साल गुजरा है कोरोना महामारी के कारण या फिर लॉकडाउन के कारण, वो सब ने जाना कि कैसा गुजरा। और इसी बीच एक खुशखबरी भी है बिरौल वासियों के लिए है कि बिरौल में अब कोरोना का जो वैक्सीन है वो आ गई है। बिरौल गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रतिवाद मार्च। 26 जनवरी के अवसर पर कोटराम से निकलेगा ट्रैक्टर रैली। अनुमंडल मुख्यालय में महागठबंधन का बैठक आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष अजय कुमार यादव ने किया। वहीं पूर्व संध्या पर मुख्यालय से प्रतिवाद मार्च आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष दिलीप आचार्य किए। मार्च रजिस्ट्री ऑफिस पर पहुंचकर सभा में तब्दील हुआ, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई नेता रामचरित्र राम की और संचालन सीपीएम के रघुनाथ झा के द्वारा की गई। वहीं 30 जनवरी को मानव श्रृंखला को सफल आयोजन पर बोलते हुए दिलीप आचार्य ने किसानों को आंदोलन में शामिल होने का अपील करते हुए ट्रैक्टर मार्च को सफल बनाने का अपील किए। कार्यक्रम को किसान नेता रोहित सिंह, विशंबर पासवान, अशरफी दास सहित दर्जनों नेता कार्यकर्ताओं ने संबोधन किया। जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में कल कोटराम से लेकर सुपौल तक किसानों का ट्रैक्टर जिंदाबाद जिंदाबाद। बिरौल, आज से बिरौल में कोरोना वैक्सीन का काम शुरू हो चुका है। नवनिर्मित नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अधिकृत किया गया है। एसडीओ ब्रजकिशोर लाल के द्वारा फीता काटकर वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। मौके पर बीडीओ जितेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सक फूल कुमार मिश्र, हेल्थ मैनेजर एसएम फारूकी, सीडीपीओ सुषमा, जीएनएम कविता सहित सभी स्वास्थ्यकर्मी मौजूद थे। उक्त मौके पर जानकारी दी गई कि सोमवार और गुरुवार को कोरोना वैक्सीनेशन सूचीबद्ध वितरण किए जाएंगे। उद्घाटन के दिन आशा सहित 100 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन देने की बात कही गई। वहीं पहले चरण में बिरौल से 300 कोरोना वैक्सीनेशन का खेप पहुंचा है। लापता विजय कुमार चौधरी, पिता कारी चौधरी, उम्र 14 वर्ष, जिस संपर्क सूत्र 8051785271। 21 जनवरी को शाम 4 बजे मंदिर घाट से लापता है। लापता विजय के पिता ने बिरौल थाने में इसकी सूचना देते हुए खोजबीन की बात कही है, और उनका कहना है
कि अगर कोई जानकारी मिले तो बिरौल थाना अथवा उनके संपर्क सूत्र 8051785271 पर संपर्क करें। बिरौल थाना क्षेत्र के नौडेगा निवासी प्रवीण यादव के 4 वर्षीय पुत्र अंकुश को 19 जनवरी को कुत्ते ने काट लिया, जिसका दूसरा खेप टीका लेने को सीएससी बिरौल पहुंचे। बिरौल सेना बहाली को लेकर एसडीओ कार्यालय में दिन भर छात्रों का रहा जमावड़ा। जाति आवासीय आय के लिए अंतिम समय में भी छात्रों को भटकते देखा गया। छात्रों ने बताया कि 28 को परीक्षा है, कल गणतंत्र दिवस, परसों जाना है, बिना प्रमाण पत्र के कैसे जाएं? कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन करने को कहा जा रहा है। बिरौल ओंकार हाई स्कूल में की गई विधायक के मौजूदगी में बैठक, लिए गए कई मुद्दों पर फैसले। दरभंगा के ऐतिहासिक लाल किले के पुरातात्विक रखरखाव की अनदेखी की जा रही है। मनोज झा। दरभंगा महाराज राज द्वारा निर्मित दरभंगा के ऐतिहासिक लाल किले को पुरातात्विक रखरखाव की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज झा ने कहा कि एक तरफ दिल्ली के लाल किले को देश की विरासत समझकर देश के शीर्षस्थ शासन प्रणाली द्वारा इस पर ऐतिहासिक गौरवशाली तिथि को ध्वजारोपण किए जाने की परंपरा स्थापित है। वहीं दूसरी ओर मिथिला के दरभंगा स्थित लाल किले की अनदेखी व उपेक्षा हृदय विदारक है, जबकि दोनों ही ऐतिहासिक निर्माण तत्कालीन राजाओं द्वारा ही कराई गई थी। दरभंगा का लाल किला, जो दरभंगा के राज किला के रूप में भी जाना जाता है, प्राप्त साक्ष्य के अनुसार ये 20वीं शताब्दी में महाराज कामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया था, जहां दरभंगा राज परिवार का प्रमुख निवास स्थान था। यहाँ की दीवारों पर विभिन्न वास्तुशिल्प कार्य उकेरे गए हैं। दरभंगा का यह किला जो लाल ईंटों का प्रयोग करके ही बनाया गया है। दरभंगा लाल किले के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वारा कहा जाता है, जो इसके प्रमुख आकर्षकों में से एक है तथा जिसका डिजाइन फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजा से प्रेरित है। हालांकि किले की अधिकांश संरचना अब अव्यवस्थित की स्थिति में है, लेकिन इसका मूल अभी भी बरकरार है, जिसे संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। अध्यक्ष मनोज झा ने ध्वस्त होने के कगार पर खड़े उक्त ऐतिहासिक निर्माण को बचाने हेतु सरकार, प्रशासन एवं समाज के बुद्धिजीवी व राजनयिकों से आगे आने की अपील करते हुए इस गौरवशाली विरासत को जीर्णोद्धार हेतु प्रयास करने का आग्रह किया, ताकि दरभंगा के इस धरोहर को फिर से बचाकर एक अग्रणी पंक्ति में लाया जा सके। ट्रैक्टर पैरेड के समर्थन में दरभंगा में भी अखिल भारतीय किसान महासभा एवं इंसाफ मंच के बैनर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। उपरोक्त जानकारी देते हुए इंसाफ मार्च के प्रदेश उपाध्यक्ष नयाज अहमद व अखिल भारतीय किसान महासभा के जिला अध्यक्ष शिवम यादव ने प्रेस बयान जारी करते हुए कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर लक्की ड्रेसेज बाजार समिति चौक से NH 57 पर बस स्टैंड कैदराबाद शिवधारा सोबन सिमरी होते हुए पुनः बाजार समिति में आकर संपन्न होगा। ट्रैक्टर जुलूस में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नयाज अहमद, कोमलकांत यादव, केसी यादव, मोहम्मद जमशेद आदि भी शिरकत करेंगे। सीएम कॉलेज दरभंगा की सांस्कृतिक समिति के तत्वाधान में हुआ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। ज्योति कुमारी को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। लॉकडाउन के समय साइकिल से ही अपने बीमार पिता को दिल्ली से दरभंगा लाने वाली ज्योति कुमारी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। ज्योति कुमारी को शौर्य श्रेणी के तहत यह पुरस्कार मिला है। सोमवार 25 जनवरी 2021 को वो पुरस्कार पाने वालों के साथ पीएम मोदी के संवाद में शरीक हुई। केंद्र ने राम सेतु की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए अंडर वाटर रिसर्च की दी मंजूरी। पटना में 6 दिनों से लापता कृषि पदाधिकारी का शव बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। कुशेश्वरस्थान प्रखंड के 5 पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर नामांकन 30 जनवरी से होगा शुरू। कीरतपुर प्रखंड कार्यालय पर विधायक स्वर्णा सिंह के द्वारा बैठक का किया गया आयोजन।
विकास के कार्यों की समीक्षा की गई। घनश्यामपुर में राशन कार्ड बनाने का कार्य फिर से हुआ शुरू। ज्यादा से ज्यादा लोग दे रहे हैं आवेदन। वोटर कार्ड हुआ डिजिटल, आज से कर सकते हैं डाउनलोड। दरभंगा भोगेंद्र झा चौक पर लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए सड़क पर उतरे ट्रैफिक डीएसपी। आयकर चौक पर सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। बेनीपुर शिवराम गांव में आयोजित स्टार क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मैनाराही का टीम ने बाजी मारी। किसान ने पीएम मोदी की मां को लिखा खत, कहा आप उन्हें कृषि कानून रद्द करने का हुकूमत दे सकती हैं। ट्रैक्टर मार्च के लिए किसानों ने किया दिल्ली का रुख। गौराबोड़ा मुख्य सड़क स्थित विष्णुपुर मोड़ पर अनियंत्रित बस ने एक मकान में मारी टक्कर, बाल बाल बचे लोग। लालू के लिए तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर शुरू किया कैंपेन, घर में कर रहे हैं विशेष पूजा अर्चना। दरभंगा राजकिले पर 59 साल के बाद राज परिवार के कपिलेश्वर सिंह गणतंत्र दिवस पर फहराएंगे तिरंगा। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का किया आग्रह। बिहार की साइकिल गर्ल ज्योति को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से किया सम्मानित, कहा आप पर देश को गर्व। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.